राजा अपने बड़े बच्चे को राजाई की बादशाही, राजाई का वर्षा देता रहा, नहीं देता रहा कि नहीं देता रहा। तो ये परंपरा स्वयं भगवान ऊंचे से ऊंचा भगवंत आकर के डालता है। वो अपनी प्रॉपर्टी त्रिकालदर्शिता की, ज्ञान की प्रॉपर्टी अपने बड़े बच्चे को देता है, और बड़े बच्चा जो है वो अपने स्वरूप को पहचानता है। पहले पहले मनुष्य की रंगमंच पर कि मैं आत्मा कौन, इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर मेरा पार्ट क्या है, और अपने पार्ट को पहचान करके वो मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो मनुष्य सृष्टि के बाप को प्रैक्टिकल में पहचान कौन देता है? मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान प्रैक्टिकल में कौन देता है? किसको देता है? शिव बाप किसको देता है मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान? शिव बाप मनुष्य सृष्टि के बाप को ही बाप की पहचान देता है, कहता है कि तुम मनुष्य सृष्टि के बाप हो, कहता है। फिर है जो ज्ञान की अथॉरिटी दी है, ज्ञान का जो भंडार दिया है ना, उस ज्ञान के भंडार के लिए बताया है मुरली में, वेद वाक्य में, कि अभी इसे ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत उसे कहा जाता है जिसे पीकर देवताएं अमर बनते हैं। तो अमर बनाने वाला कौन है? जो शिव है। वो तो ब्रह्मा के अंदर कहता है अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गीता ज्ञान कहेंगे। तो वो गीता ज्ञान देता है, उसको अमृत नहीं बनाता है। वो क्या करता है? ज्ञान देता है ब्रह्मा द्वारा, लेकिन वेद वाणी द्वारा ज्ञान देता है, लेकिन अमृत नहीं बनाता। अमृत कैसे बनता है? मनन चिंतन मंथन से अमृत। जो घोट अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो गाया हुआ है तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। माने तुलसी वाली आत्मा जो है, जैसा ब्रह्म वाक्य है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। तो बताओ रामायण में जो रामायण शास्त्र रचा, वो किसने रचा? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा लिख दी है। तो साबित हो गया कि वाल्मीकि का जन्म लेने वाली राम वाली आत्मा, तुलसीदास का जन्म लेने वाली राम वाली आत्मा। साबित हुई नहीं? तो अपना मनन चिंतन मंथन आत्मा का किया, बीज रूप स्टेज में रहकर मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, उतना उतना अपनी आत्मा के पार्ट का परिचय मिलता जाएगा जन्म जन्मांतर का। अब जो जितना करे, जो पहले नंबर में करे, जिस नंबर में करके दिखाए, उसी नंबर पर उसका पार्ट डिक्लेयर होने लगेगा।
500-700 करोड़ पार्ट धारियों का पार्ट अभी संगम युग में डिक्लेयर होना है, नहीं तो आत्मा पार्टधारी नहीं कही जाएगी। जो पार्ट प्ले करने वाला है रंगमंच पर, उसे अपने पार्ट का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं है? कि मैंने कब कब कौन कौन से चोले बदल करके कौन कौन सा पार्ट बजाया है, पता होना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्म वाक्य ही बोल दिया। क्या क्या बोल दिया है? अपना ज्ञान अपने सिवाय कोई नहीं दे सकता। बताया अव्यक्तवाणी में, बाप दादा किसी का पार्ट बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे, कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे। अपने आप हर आत्मा अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी अपने मुख से। उसका पार्ट कोई दूसरा क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है ना। उसकी आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, उसको दूसरा कोई कैसे पहले जानेगा। ऐसे ही बाप के लिए मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय भी बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। शिव भी नहीं दे सकता ब्रह्मा द्वारा। शिव ने ब्रह्मा के द्वारा जो भी वेदवाणी मुख से उच्चारी, किसी ने जाना, पक्का जाना कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन? जाना भी तो आज जाना और कल अनजाना। आज निश्चय बुद्धि बाप का बच्चा बना, जन्म हुआ, और कल अनिश्चय बुद्धि मृत्यु हो गई, तो अमरलोकवासी हुआ या मृत्युलोकवासी हुआ। तो हम सब अभी क्या हैं? मृत्युलोकवासी। अभी तो फाइनल पेपर भी नहीं हुआ है। फाइनल पेपर में माया किसी को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि बाप की बड़ी बेटी है। क्या? बड़ी बेटी में बुद्धि जास्ती होगी या कम होगी? जास्ती बुद्धिमान है, इसलिए वो बाप से भी लड़ाई लड़ लेती है। तो बताया कि दो ही आधार हैं, नरक की दुनिया के और स्वर्ग की दुनिया, जो यहाँ संगम पर शूटिंग करते हैं। कोई कहेगा नरक का आधार रूपा आदि माता कौन है? कब है? कब से नरक शुरू हुआ? द्वापर से नरक शुरू हुआ। द्वापर के आदि में मुसलमानों में एक कथा गाई हुई है। क्या? कि अल्लाह मियां ने जब जन्नत रची तो आदम और हव्वा को हिदायत दी कि जो बॉडी है, ये शरीर रूपी तुम्हारा जो गार्डन है, इसके बीच का फल नहीं खाना। माना ये इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, इनका फल भले खाना, सुखी रहना, लेकिन बीच का फल नहीं खाना। बहुत लंबे समय के बाद, जन्मों के बाद, ईव की बुद्धि विचलित हुई और उसने आदम को बरगलाया। क्या?
आदम पुरुष है या स्त्री चूल्हा है? पुरुष चूल्हा। और स्त्री हाव भाव करके कैसे बरगलाती है? पुरुष अपने को रोक पाता? रोक पाता? नहीं रोक पाता। तो आदम बरगलावे में आ गया। तो आरंभ किसने किया? और ईव का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन संगम में है? अरे कुमार का नहीं, कुमार का तो ब्रह्मा से पैदा होती है, और ब्रह्मा का भी कोई बाप है। जिस जगदम्बा की सारी दुनिया औलाद बनती है, क्या सारी दुनिया औलाद बनती है। इसलिए बोला कि माता गुरु को नमन करना पड़े। द्वापर युग के आदि से ही नरक का गेट खुल गया। निमित्त बन गई माता, ऐसे स्वर्ग का निमित्त बनती है। उसके लिए बोला है शास्त्रों में कि जब सागर मंथन हुआ ज्ञान का, ज्ञान सागर का, तो अंत में क्या निकला? अमृत कलश निकला। किसके सर पर रखा गया है? लक्ष्मी के सर पर रखा गया। उस लक्ष्मी ने देवताओं को बांटा, असुरों को नहीं बांटा, और असुर लेने वाले भी नहीं। जब 14 रत्न निकले तो असुरों ने अच्छी चीजें अपनाई या खराब चीजें अपनाई? खराब चीजें। शराब अपना ली, मृतिका अपना ली, ऐसी ऐसी चीजें अपना ली। तो 2 गेट की बात बताई। एक इंडिया गेट की महारानी, जब इंडिया गेट रचा जाता है, कहाँ रचा जाता है? बंबई में पहले, फिर बाद में दिल्ली में इंडिया गेट। और एक दूसरा गेट भी है, दिल्ली गेट। तो दिल्ली गेट जो है वो दिल्ली के कौन से एरिया में बसा हुआ है? दरियागंज। कहाँ बनाया? दरियागंज। दरियाव माने समंदर। काय का? गंध का समंदर। वहां यादगार बना दी। तो ये 2 चीजें मुख्य हैं दुनिया में बच्ची। क्या? कौन कौन? नरक का गेट खोलने वाली और स्वर्ग का गेट खोलने वाली। तो बेचारे बहुत मुझे हुए हैं विदेशों में। क्या है? ये दुनिया दुखदाई क्यों बनती जा रही है? इतने रिफॉर्मर्स आए, धर्मपिताएं आए दुनिया को सुधारने वाले, लेकिन दुनिया मेंटेलिटी बिगड़ती गई या सुधर रही है? बिगड़ती गई। तो बेचारे बहुत मुझे हुए। ओम शांति। उसका नाम दिल्ली क्यों पड़ा? एक एक की दिल लेती है। क्या?
तुम्हारे दिल में एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है या नहीं है? मेरे दिल में है या तुम्हारे दिल में है? परसेंटेज में बताएगी। बॉम्बे में उसका नाम है गेट वे ऑफ इंडिया। हाँ, रास्ता है। मतलब वे ऑफ इंडिया रास्ता तो है। विजय में आने का रास्ता है ना। रास्ता हो गया। हाँ, वो छोटी माँ भी पहले ट्रांसफर कहाँ हुई थी? दिल्ली, वो अहमदाबाद से। है? और विदेश में कहाँ गई थी? फाइनल पेपर कब शुरू? अरे सबकी बुद्धि में तो था, कि जो शूटिंग पीरियड में आधा विनाश हुआ ब्राह्मणों की दुनिया, वो तो 98 में हुआ। आधे भाग गई रुद्रमाला में से, सरेंडर में से। अभी वही दिन आ रहा है, जन्माष्टमी का दिन। अब वही 15 अगस्त 98 में था, वही जन्माष्टमी का दिन 15 अगस्त अब हुआ। तो सबकी बुद्धि में बैठा था कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1-2 दिन पहले से ही ऑल इंडिया में भट्टी रख दी गई और अव्यक्त बाप दादा ने गुलजार दादी के द्वारा अंतिम संदेश दे दिया। क्या? ये जो अंतिम संदेश है सारी दुनिया में फैलाओ, इतना फैलाओ कि जनक बच्ची तक भी पहुंच जाए। किस तक पहुंच जाए? जनक बच्ची। एक होता है जनक राजा, जन माने जन्म, का माने करने वाला, सारी दुनिया को जन्म देने वाला जनक राजा, अव्वल नंबर में जीवन मुक्ति। और जनक बच्ची, जन माने जन्म देने वाली, का माने करने वाली। नई दुनिया में सबको नंबरवार जन्म देने वाली बीज रूपा। बीजों का जन्म होगा तो सारे वृक्ष का जन्म हो जाएगा। तो कौन वो जनक बच्ची? कौन है? बच्ची परम ब्रह्म तो पुरुष था। जनक बच्ची सीता हुई ना, जनक बच्ची जो धरणी से पैदा होती है, धरणी में देह अभिमान की मिट्टी में समा जाती है, वो हाँ, वो जब आएगी तभी तो नई दुनिया शुरू होगी। है वही है जनक बच्ची। कब तक आएगी बाबा? कब तक आएगी? जब आप बुलाएंगे तब आएगी। आप बुलाएंगे तभी तो आएगी। अकेला जाना बाढ़ फोड़ लेता है। बाबा मुरली में वापस बोला गया संगम युग 76 तक चलेगा। है? पहले नहीं बोला गया था 100 साल का संगम युग? नहीं, एक बार ऐसे बोला है कि 76 से बाप की प्रतिष्ठा हुई तो 76 तक संगम युग चलेगा। हाँ, 76 में बाप की प्रतिष्ठा हुई तो 76 तक उसको 100 साल में ऐड कर सकते हैं। ये तो 36 से शिव बाप चैतन्य है या जनात्माओं का बाप है? चैतन्य आत्माओं को सुधारने के लिए आएगा कि जड़त्व को भी सुधारेगा? तो 36 तक जो 500-700 करोड़ हैं वो सुधरेंगे और मनमना बाबू के होकर के उसमें समा जाएंगे। बाकी जड़ को कौन सुधारेगा? 76 के लिए है? 76 जड़ के लिए वो तो ज्ञान नहीं सुनेगा। नहीं, तो वाइब्रेशन से बदलेगा वो तो। वाइब्रेशन किसके पास है? वो संगठित वाइब्रेशन जिसमें सारी दुनिया का संगठन काम करे, एक ही संकल्प सबके अंदर। 500-700 करोड़ मनुष्यात्मा सब मनमना भव की स्टेज में टिक जाए आखिरी, और उसी में समा जाए शिवलिंग में।
उसी ज्योति बिंदु में आत्माएं समा जाए तो सबके संकल्प एक हो गए कि नहीं? 500-700 करोड़ एक ही वाइब्रेशन हो गया ना। अब उनका जो अधिष्ठाता है क्या दिया, वो जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा सबको वाइब्रेशन। तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी माता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता। जो गीता में बताया है 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जड़त्वमयी प्रकृति पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश विस्तार में फैली हुई, और एक है उनकी चैतन्य आत्माएं जो उनको चेंज करने वाली। जड़ चेतन को चेंज करता है कि चेतन जड़ को चेंज करता है? तो वो चैतन्य देवताएं हैं, पृथ्वी जगदम्बा, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता वगैरह जो देवताएं रूप दिया गया। धरणी माता कही गई है, पृथ्वी माता। बाबा अब माता न करो।